जो सूरदास द्वारा विरचित कुछ पद हैं जिनका आज हम सभी विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम सब उसका अध्ययन करें। कहते हैं, अब के राख ले ओ भगवान। तो इसमें एक पक्षी है, वो वृक्ष पर बैठा हुआ है। तो वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, अब के राख ले ओ भगवान, अब की बार राख ले ओ भगवान, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे परब्रह्म परमात्मा, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया। हो अनाथ, मैं अनाथ हूँ, बैठो द्रुम डरिया। बैठो माने बैठा हूँ, द्रुम माने वृक्ष की, डरिया माने डाल पर। हे परब्रह्म परमात्मा, मैं एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और पारधि साधवान, और कहता है कि नीचे एक पारधी, पारधी अर्थात शिकारी, एक शिकारी मेरे ऊपर बाण ताने खड़ा है। तो कहते हैं, हे परब्रह्म परमात्मा, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया। मैं एक अनाथ हूँ और वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और मेरे नीचे एक शिकारी है जो मेरे ऊपर बाण संधान किए हुए है, मेरे ऊपर बाण खींचे हुए है। कहते हैं कि ताके डर में भाजन चाहूं। वो कहता है कि हे परब्रह्म परमात्मा, यदि मैं उस शिकारी के डर से यदि यहाँ से भागना भी चाहूँ तो ऊपर ड्योको सचान, अर्थात मेरे ऊपर एक बाज पक्षी भी बैठा हुआ है। कहते हैं कि यदि मैं इस शिकारी के भय से यहाँ से उड़ना चाहूँ या यहाँ से भागना चाहूँ तो मैं भाग भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर एक बाज पक्षी भी बैठा हुआ है। दोहु भांत दुख भयोवानो यह, दोहु भांत अर्थात दोनों प्रकार से, कि यदि मैं यहाँ से भागता हूँ तो ऊपर बाज पक्षी बैठा हुआ है और यदि नहीं भागता हूँ तो नीचे शिकारी अपने बाण का संधान किए हुए है, जिसके बाण से मैं मारा जाऊंगा। तो कहते हैं, दोहु भांत दुख भयोवानो यह, कौने उबारे प्राण। कहते हैं, अब मेरे प्राणों को कौन उबार सकता है, अर्थात मेरे प्राण कौन बचा सकता है। इसलिए कहते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जब उस भक्त ने, उस पक्षी ने परब्रह्म परमात्मा से इस प्रकार से अपनी विनती की, उनका स्मरण किया, तो सुमिरता ही यही दशो पारधी। सुमिरता ही, सुमिरत अर्थात स्मरण करते हुए, सुमरते हुए, अहि माने सर्प ने, दस्यु माने डस लिया है, पारधी अर्थात शिकारी को। तो कहते हैं कि सुमिरता ही यही दशो पारधी। जब उस पक्षी ने परब्रह्म परमात्मा से इस प्रकार से अपनी विनय की तो एक सर्प आया और उस सर्प ने उस शिकारी को डस लिया और करे छूटो संधान, और उस शिकारी के हाथ से जो बाण है वह छूट गया। और सूर्यदास सर लगो सचा नहीं। कहते हैं कि जैसे ही सर्प ने उस शिकारी को डसा और डसते ही उसके हाथ से बाण छूट गया और वह छूट करके सीधा कहाँ लगा, तो कहते हैं सूर्यदास सर लगो सचा नहीं। जो ऊपर बाज पक्षी बैठा हुआ था उस बाज पक्षी को उसका बाण लग गया और जय जय कृपा निधान। और जैसे ही उस शिकारी का बाण उस सचान बाज पक्षी को लगा तो वह परब्रह्म परमात्मा की जय जयकार करने लगा कि हे
परब्रह्म परमात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो, हे कृपा निधान आपकी जय हो, जो मेरे ऊपर इस प्रकार से आपने कृपा की। तो एक बार पुनः ऊपर से हम इस अर्थ को समझें कि अब के राख लेओ भगवान, हे परब्रह्म परमात्मा अब की बार मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, क्योंकि हों अनाथ बैठो द्रुमडरिया, मैं एक अनाथ पक्षी हूँ और मैं वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ, पारधि साधे बाण, और मेरे ऊपर एक शिकारी धनुष बाण को ताने हुए है। यदि ताके डर में भाजो चाहत, यदि मैं उस शिकारी के भय के कारण, उसके डर के कारण यदि मैं यहाँ से भागना भी चाहूँ तो ऊपर डुको सचान, ऊपर बाज पक्षी बैठा हुआ है जो मेरी आशा लगाए हुए है, अर्थात वह मुझे मार देगा। और दोहू भांत दुख भयो यान यह, और कह रहा कि हे प्रभु अब मेरे ऊपर दोनों प्रकार से समस्या उत्पन्न हो गई है। कहते हैं कौन उबारे प्राण, और इस संकट की घड़ी में मेरे प्राणों को कौन बचा सकता है। सुमरत ही अहि डशो पार दी, और जैसे ही उस पक्षी ने परब्रह्म परमात्मा का स्मरण किया तो डशो पारधी, एक सर्प आया और उसने उस पारधी को डस लिया, उस शिकारी को डस लिया, और डसते ही कर छूटो संधान, उसके हाथ से बाण छूट गया। और सूरदास सर लगो सचा नहीं, सूरदास जी कहते हैं कि वह जो बाण उसके हाथ से छूटा वह सीधा जा कर के लगो सचा नहीं, सीधा उस सचान पक्षी अर्थात उस बाज पक्षी को लगा। और जैसे ही उसके प्राणों की रक्षा जब परब्रह्म परमात्मा के द्वारा हुई तो वह उन कृपा के सागर, उन कृपा के निधान परब्रह्म परमात्मा की जय जयकार करने लगे।